नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है और हम उनकी ग्रोथ में कैसे एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, एक बच्चे के दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है? वो एक कोरी स्लेट से एक सोचने समझने वाले जटिल इंसान बनने तक का सफर कैसे तय करते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? एक नजर डालते हैं। हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम विकास के बेसिक रूल्स को समझेंगे, फिर दिमाग की डेवलपमेंट की सीढ़ियों को देखेंगे, इसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की एक बिल्कुल नई परिभाषा जानेंगे, और आखिर में इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, किसी बच्चे को बड़ा होते देखना किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? पर असल में ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे कुछ पक्के नियम काम करते हैं जो एक तरह से डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। आइए इन्हीं नियमों को समझते हैं। तो देखिए, विकास के ना कुछ बेसिक उसूल होते हैं। ये सीधी लकीर में नहीं चलता जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, बल्कि ये एक स्प्रिंग की तरह होता है, थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, पर बढ़ता हमेशा आगे की तरफ ही है। और ये हमेशा एक खास पैटर्न और एक खास दिशा में ही होता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। विकास की 2 मेन डायरेक्शंस हैं। बाईं तरफ देखिए, यह है सेफ्लोकॉर्डल, मतलब सिर से पैर की तरफ। इसीलिए तो बच्चे पहले अपना सिर संभालना सीखते हैं और चलना बाद में। और दाईं तरफ है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ। यही वजह है कि बच्चे पहले अपनी पूरी बांह हिलाते हैं और उंगलियों पर कंट्रोल बाद में आता है। अच्छा, तो फिजिकल ग्रोथ की बात हो गई। अब चलते हैं दिमाग की तरफ, कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट यानी उनके सोचने का तरीका कैसे बनता और बढ़ता है। क्योंकि बच्चे सोचते कैसे हैं, ये समझना ही उन्हें कुछ भी सिखाने की पहली सीढ़ी है। तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। उन्होंने बताया कि दिमागी विकास एक सीढ़ी की तरह होता है जिसके 4 स्टेप्स हैं। जन्म से 2 साल तक बच्चे अपनी सेंसेस से सीखते हैं, जो दिखा, जो छुआ, वही सच। फिर 2 से 7 साल में वो सिंबल्स यूज करने लगते हैं, पर उनकी सोच का सेंटर मैं होता है। 7 से 11 साल की उम्र में लॉजिकल सोच शुरू होती है, और 11 साल के बाद वो न्याय या आज़ादी जैसे बड़े और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी समझने लगते हैं। लेकिन रुकिए, पियाजी की थ्योरी ना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कोई भी बच्चा अकेले एक बंद कमरे में नहीं सीखता। सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। हमारे आसपास के लोग, हमारा कल्चर, हमारी बातचीत, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को शेप देते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक और मनोवैज्ञानिक वाइगॉत्स्की और उनके कमाल के आइडिया की, जिसे कहते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सीखने का वो स्वीट स्पॉट है, मतलब जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का एरिया। सबसे असरदार लर्निंग इसी जोन में होती है। जरा इस डायग्राम को देखिए। सबसे अंदर वाला जो घेरा है वो काम बच्चा खुद कर सकता है। जो बीच वाला घेरा है वही है ZPD, जहां थोड़ी सी मदद से वो नई चीजें सीख सकता है, और सबसे बाहर वाला घेरा अभी उसकी पहुंच से दूर है। तो एक अच्छे टीचर या पेरेंट का काम क्या है? बच्चे को इसी बीच वाले जोन में धीरे धीरे आगे बढ़ाना। और ये जो सीखने का सामाजिक दायरा है ना, ये भी 2 तरह का होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार में होता है, जहां से हमें हमारी बेसिक पहचान और वैल्यूज मिलती हैं। और बाद में जब हम स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो हमें बड़े समाज के तौर तरीके सिखाता है। चलिए अब एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं। स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना ही स्मार्टनेस है? शायद नहीं। क्या होगा अगर हम ये सोचें कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती? क्या हो अगर इंटेलिजेंस 8 अलग अलग तरह की हो? जी हाँ, हॉवर्ड गार्डनर नाम के एक थिंकर ने यही आइडिया सामने रखा। उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि कोई मैथ्स में कमाल हो सकता है तो कोई म्यूजिक में, कोई शब्दों का जादूगर होता है तो किसी का अपने शरीर पर जबरदस्त कंट्रोल होता है, कोई दूसरों के मन को पढ़ लेता है तो कोई खुद को बहुत गहराई से समझता है। मतलब ये कि हर बच्चा किसी ना किसी तरह से स्मार्ट होता ही है। चलो एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। राधिका एक एथलीट भी है और एक अच्छी डांसर भी, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है? बिल्कुल सही, बॉडीली किनेस्थेटिक या शारीरिक गति संवेदी। ये थ्योरी हमें सिखाती है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खास टैलेंट छिपा होता है।
ठीक है, तो हमने विकास के नियम समझ लिए, सोचने के अलग अलग स्टेज देख लिए और ये भी जाना कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है। पर इस सब का करना क्या है? चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए। असल सवाल तो यही है ना, कि इन सब थ्योरीज को जानने के बाद हम बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए असल में करें क्या, कौन से ठोस कदम उठाएं? और ये स्लाइड शायद आज की पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। बाईं तरफ है कि हमें क्या करना चाहिए और दाईं तरफ क्या बिल्कुल नहीं करना। तो क्या नहीं करना है? डांटना, रट्टा लगवाना या सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना। ये तरीके सीखने की आग को बुझा देते हैं। और हमें करना क्या है? सबसे जरूरी, लर्निंग को रियल लाइफ से जोड़ना, बच्चों को सवाल पूछने के लिए एनकरेज करना, उनकी जिज्ञासा को हवा देना और सबसे बढ़कर ये मानना कि हर बच्चा यूनिक है और अपने पेस और अपने तरीके से सीखता है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार है। इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है जिसे आप नाप सकें। ये बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज का एक सेट है और इसीलिए हमें हर बच्चे की उस यूनिक एबिलिटी को पहचानना और उसे निखारना जरूरी है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि स्मार्ट होने के ढेरों तरीके हैं, तो हम अपने स्कूलों को, अपने समाज को और अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं, ताकि हर तरह के टैलेंट को, हर तरह के दिमाग को फलने फूलने का मौका मिले। इस पर सोचिएगा जरूर।